बहुत प्यार दिया था मेरे व्यूवर्स ने। ओह अच्छा। तो श्योर मैम, श्योर, मैं अपनी तरफ से जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, सो दैट कि इन फ्यूचर किसी को भी सो हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही लेटेस्ट ज़बरदस्त वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था जो हमने बनाई थी सॉलिटर रिंग्स के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो कोई भी आपके लिए पॉइंट रह सकता है। पिछली बार जो हमने वीडियो बनाई थी तो आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो लिंक मच। एंड डिस्क्रिप्शन में। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगी, एंड आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। एक बार ज़रूर देखना, उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर किए हुए हैं। तो उस वीडियो को मैंने बनाने के लिए हेल्प ली थी निशा मैम की, तो आज भी मैं निशा मैम की हेल्प ली हुई है। हेलो। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? तो मैम, हमने जो पिछली बार वीडियो बनाई थी रिंग्स हाँ के जी। ऊपर, तो उस वीडियो को बहुत प्यार दिया था मेरे व्यूवर्स ने। ओह अच्छा। तो आज फिर से हम थोड़ा इयररिंग्स के ऊपर बात करेंगे, तो प्लीज़ श्योर। आप मेरी इसके अंदर भी हेल्प करना। जो भी आपको लगता है कि मतलब हमें मार्केट के अंदर जब भी हम परचेज करने के लिए जाते हैं हमें किन हाँ बातों का जी। ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे इस वीडियो के अंदर बताना, ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको हेल्प हो। श्योर मैम, श्योर, मैं अपनी तरफ से जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, सो दैट कि इन फ्यूचर किसी को भी दिक्कत ना हो डायमंड परचेज करने में। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम। तो अभी आप मुझे कुछ डिज़ाइन दिखाइए। और जैसे मैम मैंने यहाँ पे ये जो है एक ट्रे ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई है, सॉलिटेयर एयरिंग्स की है ये सारी ट्रे। राइट। इसमें जो है आपको हमारे पास 60 सेंट से लेके 2 कैरेट तक के जो है सॉलिटेयर एयरिंग्स मिल जाएंगे। 60 सेंट से लेके 60 सेंट से लेके, यानी कि अगर आप एक पेयर ले रहे हो, जैसे ये वाला पेयर जो है बिल्कुल। इसमें आपके 60 सेंट के सॉलिटेयर्स हैं। 60 इट सेंट। मीन्स के 30 सेंट ईच। राइट। ठीक है मैम। हाँ जी। इसमें आपका 30 सेंट का सिंगल सिंगल डायमंड जो है दोनों इयरिंग्स में लगा हुआ है मैम। ओके। हाँ जी। एंड इसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंग क्या रहती है? अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग जो है मैम इसकी फिलहाल तो अभी 235 के नियर अबाउट है, आई मीन ओके। 2,35,000 के नियर राइट। अबाउट है। तो काफ़ी मेरे हिसाब से तो काफ़ी रिजनेबल वैल्यू है इसकी, क्योंकि अगर देखा जाए कलर क्लैरिटी भी काफ़ी मायने रखती है और इसमें कलर क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। राइट। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि मतलब हमें इससे भी कम प्राइस के अंदर सॉलिटर डायमंड मिल जाता है। हाँ जी। बट ब्रांड से, वैसे तो मुझे पता है कि जो ब्रांड से हम चीज़ लेते हैं हमेशा उसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होती है। हाँ जी। एंड डायमंड और सॉलिटर के अंदर क्या फ़र्क रहता है? मैम देखिए, डायमंड जो होता है, अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर मैं बात करूँ इन बैंगल्स की, फॉर एग्जांपल बैंगल्स ले लेते हैं हम ये वाली। जैसे ये बैंगल्स है, ये जो है बैंगल्स डायमंड में आती है, ठीक है। स्टडीड में आती है, ये ओके। गोल्ड स्टडीड में। हाँ गोल्ड जी। स्टडीड में क्यों आती है? क्योंकि ये जो आपके डायमंड्स है मैम, इनमें जो है आपका कोई भी जो पीस है 30 सेंट से अबव का नहीं है। ओके। तनिष्क में जो मैम सोलिटेयर हैं वो 30 सेंट से स्टार्ट हो जाते हैं। 30 सेंट से। हाँ जी, तनिष्क में। और तो मैक्सिमम? मैक्सिमम तो मैम फिर डिपेंड करता है ओके। कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे भी, उसने कितना बड़ा डायमंड लेना है। राइट हाँ राइट। जी, वो मैक्सिमम डिपेंड करता है। तो जैसे आपने ये वाला मुझे दिखाया, इसके अंदर आपने बताया कि 30 सेंट्स के इसमें डायमंड लगे हुए हैं। हाँ जी। इन फ्यूचर इसकी बायबैक क्या रहती है मैम? बायबैक में 100% एक्सचेंज वैल्यू है और एप्रिसिएशन के साथ है। और इसका जैसे मैं आपसे लेके जाती हूँ ये वाली इयररिंग्स, इसका मुझे क्या प्रूफ मिलेगा? इसके साथ मैम एक तो आपको प्योरिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा अच्छा। गोल्ड की, कि राइट। इसमें 18 कैरेट का गोल्ड है। आपको डायमंड का जो है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी भी मिलेगा, ओके। जिसमें आपका गोल्ड और डायमंड दोनों का डिस्क्रिप्शन मेंशन रहेगा। लेकिन इसके अलावा आपको जो ये डायमंड्स हैं हाँ इनका जी। सेपरेट एक सोलिटेयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आपके डायमंड्स के सारे पैरामीटर्स मेंशन रहेंगे। जैसे डायमंड में क्या होता है मैम, क्राउन होता है, ठीक है, उसका पेविलियन, उसका गर्डल कितना है, वो सारा मेंशन रहता है आपके सर्टिफिकेट में। और स्पेशली बात क्या है कि इसमें आपका ना हर एक डायमंड पे आपको एक यूआईएन नंबर मिलेगा,
जो वो आपके क्या होता है? सर्टिफिकेट पे मेंशन रहेगा। वो मैम जैसे सपोज कर लो कि वो जो यूआईएन नंबर है वो स्पेशल उसी डायमंड का रहेगा। जैसे आपका नेम नेहा है, हाँ जी। आपको आपके नेम की काफी गर्ल्स मिल जाएंगी, लेकिन आपको इस डायमंड का जो यूआईएन नंबर है उस नंबर का आपको कोई और डायमंड नहीं मिलेगा। वो स्पेशल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर एक डायमंड का। राइट। तो इसके अलावा आप मुझे कोई और दिखाइए इयररिंग्स। ये भी सॉलिटर में है ना ये भी? हाँ जी, ये सारे सोलिटेयर इयररिंग्स हैं मैम। इसकी अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू रहेगी? ये आपके अप्रोक्सीमेटली जो है मैम 570 के अराउंड रहेंगे, 5,70,000 के नियर अबाउट रहेंगे ये। आपने जो पहले वाले दिखाए थे उसका आपने 2 लाख कुछ बताया था ना? हाँ जी। इसका आपने 5 लाख, मतलब इन दोनों के अंदर प्राइस के अंदर इतना डिफरेंस कैसे? डिफरेंस इसलिए है मैम, इसमें आपका 60 सेंट के डायमंड्स है और इसमें आपके जो है 2 कैरेट के डायमंड्स अच्छा, है। मतलब 1 कैरेट का हाँ होगा। जी, इसमें 1 कैरेट ईच पीस में। ठीक है, जैसे जैसे कैरेटेज बढ़ती हाँ जाएगी। जी, ऐसा नहीं है मैम कि कैरेटेज बढ़ रही है तो प्राइसिंग अप जाएगी। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी डायमंड का साइज बड़ा है, कैरेट वेट बड़ा है, लेकिन उसमें कलर क्लैरिटी लो है, ठीक है, तब भी उसकी प्राइसिंग पे इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे? अब सपोज कीजिए ये जो है आपका डायमंड, मैं आपको 30 सेंट का बता रही हूँ और इसमें आपका डायमंड 1 कैरेट का ईच पीस में है, राइट। अब अगर मैं इसकी वैल्यू सपोज करो आपको 3 लाख बता रही हूँ, लेकिन इसमें कलर क्लैरिटी अप है, बिल्कुल ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं आपको 2 लाख बता रही हूँ। आप मुझे बोलो कि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तब भी ये अप का है, राइट। राइट। तो वो ऐसा नहीं होता मैम। डायमंड के साइज के अलावा 4 C's होते हैं जिन पे डायमंड की वैल्यू डिपेंड करती है। कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेटेज। कैरेट वेट हो गया मैम डायमंड का साइज, ठीक है। जो कट होता है उसमें काफी तरह के कट्स आते हैं, जैसे कि आरबीसी कट, इट मीन्स राउंड ब्रिलियंट कट जो होता है वो स्पेशली यूज किया जाता है और सबसे अच्छा भी मैम वही लगता है। मतलब आपके पास मोस्टली अगर हम डायमंड्स के अंदर भी देखें हाँ तो कौन सा यूज करते हैं आप? मैम, मोस्टली हमारा राउंड ब्रिलियंट कट ही चलता है, वही बेस्ट होता है, वही बेस्ट होता है। बेस्ट तो सभी शेप्स होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। अब जैसे इसमें आपको हार्ट शेप भी मिल जाएगी मैम डायमंड में, आपको पियर शेप भी मिल जाएगी, मर्करी शेप मिल जाएगी, एमराल्ड कट डायमंड आ जाता है। तो अगर वो मतलब जो भी आपने कट मुझे बताए हैं, अगर किसी भी कस्टमर की वो रिक्वायरमेंट हो, उनको चाहिए, तो फिर आप वो अवेलेबल? ऑन ऑर्डर आ जाता है। अच्छा, मतलब आ जाते हैं ऑन वो ऑर्डर, बट ऑन ऑर्डर आपके आ पास नहीं जाता है मैम। होते? नहीं, क्योंकि मैम वो फिर हर एक कस्टमर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, अपनी चॉइस रहती है कि उनको कौन सी शेप ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, कौन सा उन्होंने डालना है। तो जैसे एंगेजमेंट पर्पस के अकॉर्डिंग मोस्टली तो राउंड ब्रिलियंट कट ही चलता है, बेशक हार्ट शेप में भी डायमंड आता हो, क्योंकि इसमें लाइट का जो रिफ्लेक्शन है सबसे बढ़िया रिफ्लेक्ट करता है मैम। जैसे हम इसको डेली रूटीन में वेयर करते हैं, हाँ जी। तो इसकी जो ब्राइटनेस है, जो इसकी ये क्या बोलते हैं इसको, शाइनिंग है, हाँ तो ये जी। कम तो नहीं पड़ती? नहीं नहीं मैम, देखो एक होता है ओरिजिनल डायमंड, एक होता है लैब मेड डायमंड। अच्छा। नेचुरल डायमंड और लैब मेड डायमंड में बहुत फर्क होता है, नाम से तो वैसे आपको एक्सप्लेन हो ही रहा होगा। लैब मेड मीन्स के जो ह्यूमन मेड डायमंड्स होते हैं, जिनको हम एक तरह से क्यूबिक जरकोनिया यानी कि आप कह लो कि जरकन कहते हैं हम। तो वो जो होता है धीरे धीरे उसका जो शाइन है, उसका जो लस्टर है वो खत्म होता जाता है। अच्छा। क्योंकि वो है तो डुप्लीकेट ही। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इस डायमंड को, ओरिजिनल डायमंड को डेली रूटीन में कैरी कर रहे हो, इसमें कोई भी शाइन नहीं कम होने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पे कुछ खराब हो रहा है, इसमें डलनेस आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता मैम। सिर्फ अपने दिमाग में क्या होता है कि अगर हम डायमंड को कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, हाँ जी, और वो धीरे धीरे हमें लग रहा है कि डल हो रहा है, वो एक्चुअली में डल नहीं होता। वो होता है कि अगर हम डायमंड के किसी भी प्रोडक्ट को ऊपर से टच करेंगे तो उसके ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से डायमंड के हमें लगता है शाइन कम हो रही है। जैसे मैम मिरर होता है, मिरर को आपको डेली क्लीन करना पड़ता है, तभी वो आपका साफ आपको अपना फेस दिखता है, राइट। ऐसे ही मैम डायमंड होता है। अगर हम डायमंड को डेली रूटीन में डालते हैं, इसके ऊपर जो है वो डस्ट जो है वो जम जाती है हल्की हल्की, ठीक है। अगर हम उसको बार बार टच करते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपके व्यूअर्स को, और मैं अपने कस्टमर्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप डेली रूटीन में कोई भी ज्वेलरी कैरी कर रहे हो, एक बार आप उसकी वॉशिंग, क्लीनिंग और एक बार उसको चेक जरूर करवाओ। तो उसका कुछ चार्जेस भी रहता है मैम? नहीं मैम, कोई चार्ज नहीं होता। अगर तनिष्क में आप आ रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है मैम। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी आपको। इसके अलावा वॉशिंग हमारे पास मैम स्टीम वॉश होती है,
जिसमें कि आप अपने आप खुद सामने देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट किस तरह हम वॉश कर रहे हैं। जैसे मैं, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का एक क्वेश्चन है वो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ हाँ जी। कि वो सोचते हैं कि हम गोल्ड लेते हैं, गोल्ड को हम्म। हम एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, होता है कि 2-3 साल के बाद आज हमने लिया और 3-4 साल के बाद उसका रेट अप होता है, हाँ तो जी। फिर मतलब व्यूवर ये सोचते हैं कि हमें इससे मच बेटर तो हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मैम देखो, हर किसी की अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, हम्म। ठीक है। अब अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो अगर मैं अपने पर्सनल बोलूं तो मेरे, अगर मुझे डायमंड के बारे में नॉलेज नहीं है, देन आई विल ऑल्सो गो फॉर द गोल्ड ऑप्शन। मैं राइट। भी गोल्ड की तरफ ही जाऊंगी। मुझे ये होएगा कि ये तो पत्थर ही है, मैं इस पे क्यों इन्वेस्ट करूं बिल्कुल। जब मुझे पता ही नहीं है इसका। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एज ए कस्टमर आ रही हूँ, मुझे कोई डायमंड का प्रोडक्ट दिखाए, मैं यही हाँ। बोलूंगी कि ये क्या है, ऐसे तो मुझे मार्केट में इतने मिल रहे हैं। बिल्कुल। है कि नहीं है? ये तो ये पॉइंट है फैक्ट है, आपका। पॉइंट है ये। बट अभी आपको नॉलेज है तो आप। हाँ, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 30 सेंट के ईच पीस में डायमंड राइट है, है। ठीक है। अब अगर आप इसी पीस को मेरे पास इन फ्यूचर 3, 3.5, 4 साल बाद एक्सचेंज के लिए आ रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर इसमें आपका, मैंने आपको इसकी 235 वैल्यू बताई थी, तो ये ना करते भी आपका 3 से 3.5 लाख का एक्सचेंज और रिफंड 100% जाएगा। वाओ, ये तो बहुत मतलब। क्यों? क्योंकि मैम देखिए, नेचुरल चीज की जो डिमांड है जितनी बढ़ेगी और नेचुरल चीज जितनी ज्यादा कम होती जाएगी, डिमांड राइट। इंक्रीज होएगी और उसकी वैल्यू में भी अपग्रेडिंग होएगी। राइट। जैसे गोल्ड का रेट है वो तो हर दिन कम होता है, ज्यादा होता है, तो डायमंड और सॉलिटर का मैम प्राइसिंग के अंदर। देखिए, गोल्ड रेट जो है वो डिपेंड करता है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन डायमंड का ऐसा नहीं होता। डायमंड में क्या है, डिमांड पे प्राइसिंग जाती है। जिस अच्छा। कलर क्लैरिटी की जितनी हाई डिमांड होएगी, उसकी हम्म। उतनी ही हाई प्राइसिंग जाएगी। मेन कट क्लैरिटी के ऊपर बात हाँ आती जी, है। अब जैसे मैंने अगर इस डायमंड की बात करूँ, सपोज करो ये वाले जो आपके डायमंड है, इसमें SI2 क्लैरिटी है और J कलर है, ठीक है मैम। बिल्कुल। लेकिन अगर यही डायमंड आपका D कलर में हो और VS क्लैरिटी में हो, तो सेम जो पीस है आपको डायमंड की कलर ग्रेडिंग और क्लैरिटी ग्रेडिंग की वजह से 235 के बजाय अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के नियर अबाउट हो जाएगा। जैसे इसमें ना आपके पास ये 3 पीस पड़े हुए हैं, एक ये रोज गोल्ड में है ना। हाँ जी ये मैम, ये रोज रोज गोल्ड है गोल्ड में, जैसे, और ये आपका वाइट गोल्ड में है वाइट मैम, गोल्ड है और ये गोल्ड है। ये गोल्ड में है मैम। तो इन तीनों, जैसे मैं रोज गोल्ड भी लेती हूँ या फिर मैं व्हाइट गोल्ड लेती हूँ, इनकी प्राइसिंग के अंदर भी कुछ फर्क रहता है क्या? नहीं नहीं मैम, दिस इज जस्ट द कलर ऑफ द गोल्ड। ऐसा नहीं है कि अगर आप रोज गोल्ड ले रहे हो तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, येलो गोल्ड ले रहे हो तो वो थोड़ा कम रेट में मिल गया। ऐसा कोई फर्क नहीं रहता है, गोल्ड की प्राइसिंग सेम रहती है, क्योंकि गोल्ड की प्योरिटी सेम मिलती है आपको ओके। प्रोडक्ट में। तो कितने कैरेट में है ये? ये भी 18 कैरेट में 18 है में मैम। ही है, हाँ ठीक जी। है। जैसे मार्केट के अंदर आ गए अभी काफी सारे हाँ, ट्रेंड रोज गोल्ड एक्चुअली के। अगर आप डायमंड का कोई भी प्रोडक्ट लोगे, कभी भी लोगे, आपको हमेशा जो है मैम वो 18 या 14 कैरेट में मिलेगा तनिष्क में। क्यों? क्योंकि अगर आप डायमंड को 22 कैरेट में लगवाते हो तो कहीं ना कहीं उसकी जो ग्रिपिंग है वो उतनी सॉलिड नहीं रहती। पर मार्केट के अंदर तो बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट है जिस 22 कैरेट के अंदर भी लगाया जाता है। नहीं मैम, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि डायमंड खुद एक इतना हार्ड अच्छा, फिर वो सब्सटेंस है। होता है वो वो जरकन होगा। जर्कन होता है मैम, राइट राइट वो राइट। जर्कन तभी होता वो है। निकल भी जाता है हाँ जी। अगर हम डेली रूटीन के अंदर उसको हाँ यूज जी, और करते हैं। यही रीजन है मैम कि जो तनिष्क है वो जर्कन के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करता है। मतलब आप जरकन क्यों? बहुत नहीं मैम, कम्युनिकेट करते हैं। बहुत रेयर है कि हमारे स्टोर पे आपको कोई जर्कन का पीस मिल जाए। क्यों? क्योंकि हम खुद ही मैम कस्टमर को ये सजेस्ट करते हैं कि जहां आप जर्कन की प्राइसिंग दे रहे हो, हमें राइट जर्कन राइट। की वैल्यू दे रहे हो, आप बिल्कुल। वही 2-3 हज़ार और एक्स्ट्रा डाल के गो फॉर द डायमंड ऑप्शन। At least you will get the appreciation value of the diamond, and in राइट राइट। future you are getting 100% exchange value also. Then बिल्कुल I मैम। suggest your viewers to go for Tanishq store and visit there. क्यों? क्योंकि बेनिफिट तो है ही है, नुकसान कोई नहीं है मैम। सो गाइज, आप जब भी स्टोर पे आओ तो आप अगर आपने कुछ भी डायमंड सोलेटर का कुछ भी परचेज करना है तो आप निशा मैम से मिल सकते हैं। इनका नाम निशा वर्मा है एंड बहुत अच्छा गाइड किया इन्होंने। थैंक यू थैंक सो मच यू। मैम। ओके जी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और अच्छी अच्छी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। बहुत मेहनत लगती है, प्लीज गाइज इसको शेयर कर दिया करो।